श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सावन मास कथा अध्याय 5। सावन मास का पावन समय था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। वर्षा की मंद मंद फुहारें धरती को शीतल बना रही थी। मंदिरों की घंटियां गूंज रही थी। हर दिशा में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का मधुर स्वर वातावरण को दिव्य बना रहा था। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समीप माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय बैठे थे। उसी समय देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए कैलाश पहुँचे। नारद जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और बोले, हे देवादिदेव महादेव, आपकी महिमा का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, परंतु पृथ्वी पर अनेक लोग ऐसे हैं जो सावन मास का महत्व नहीं जानते। कृपा करके ऐसा दिव्य प्रसंग सुनाइए जिसे हर मनुष्य सावन मास का महत्व समझ सके। भगवान शिव मुस्कुराए। उनके मुख से निकली दिव्य आभा पूरे कैलाश में फैल गई। वे बोले, हे नारद, सावन मास केवल एक महीना नहीं है, यह भक्ति, तप, संयम और आत्म शुद्धि का महापर्व है। इस मास में जो भक्त श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। माता पार्वती ने भी विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनने मात्र से भक्तों के मन में विश्वास जागृत हो जाए। भगवान शिव बोले, देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसे निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जिसकी भक्ति ने स्वयं मुझे पृथ्वी पर जाने के लिए विवश कर दिया था। बहुत समय पहले अवंतीपुरी नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ शिवदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन उसका विश्वास भगवान शिव में अटल था। उसके घर की स्थिति इतनी कठिन थी कि कई कई दिन भोजन भी नहीं बनता था। उसकी पत्नी गौरी घर घर जाकर काम करती थी, फिर भी परिवार का पालन पोषण मुश्किल से होता था। उनके 2 छोटे बच्चे थे। कई बार बच्चे भूख से रोते, पर शिवदास उन्हें समझाता, बेटा, भगवान शिव सब देख रहे हैं, देर हो सकती है लेकिन उनके घर अंधेर नहीं होती। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शिवदास उठता, नदी में स्नान करता, तांबे के लोटे में जल भरता और कई किलोमीटर पैदल चलकर प्राचीन शिव मंदिर पहुंचता। उस मंदिर में एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। मान्यता थी कि वह सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिवदास बड़े प्रेम से पहले मंदिर की सफाई करता, फिर शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराता, बेलपत्र अर्पित करता, धतूरा चढ़ाता और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जप करता। वह भगवान से कभी धन, सोना या वैभव नहीं मांगता था। उसकी प्रार्थना केवल इतनी होती, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में मैं आपका स्मरण करता रहूं। मेरे भीतर कभी अहंकार न आए और मेरी भक्ति कभी कम न हो। मंदिर का वृद्ध पुजारी प्रतिदिन उसकी भक्ति को देखकर भाव विभोर हो जाता। एक दिन पुजारी ने कहा, बेटा शिवदास, मैंने जीवन में अनेक धनवान लोगों को देखा है जो बड़ी बड़ी पूजा करते हैं, परंतु तुम्हारी जैसी सच्ची भक्ति बहुत दुर्लभ है। जीवनदास मुस्कुराकर बोला, महाराज, मेरे पास भगवान को देने के लिए धन नहीं है, इसलिए मैं उन्हें अपना विश्वास और प्रेम अर्पित करता हूँ। उसी समय मंदिर के बाहर खड़े एक वृद्ध सन्यासी यह सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। वे मन ही मन मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है इस भक्त की परीक्षा लेने का। किसी को यह ज्ञात नहीं था कि वह साधारण सन्यासी नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने अपने परम भक्त की श्रद्धा की परीक्षा लेने का निश्चय किया था। यहीं से आरंभ होती है वह अद्भुत लीला जिसने केवल शिवदास का ही नहीं, पूरे नगर का भी जीवन बदल दिया था। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय था। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी। तेज वर्षा होने लगी। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। अधिकांश लोग अपने घरों में ही रुके रहे, किंतु शिवदास प्रतिदिन की भांति उठ खड़ा हुआ। उसने स्नान किया, तांबे के लोटे में जल भरा, कुछ बेलपत्र तोड़े और भगवान शिव का नाम लेते हुए मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता अत्यंत कठिन था। वर्षा के कारण नदी उफान पर थी। कच्चे मार्ग पर कीचड़ भर गया था। कई स्थानों पर पानी घुटनों तक आ गया था। फिर भी उसके मुख पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती यह दृश्य देख रही थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, देखिए, आपका यह भक्त कितने कष्ट सहकर भी आपकी पूजा के लिए चला आ रहा है। क्या इसकी परीक्षा अभी भी आवश्यक है? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, सोना
अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है। सच्ची भक्ति भी कठिनाइयों में ही परखी जाती है। इधर शिवदास मंदिर से कुछ दूर पहुंचा ही था कि उसने देखा एक वृद्ध साधु सड़क के किनारे पड़े करहा रहे थे। उनके वस्त्र पूरी तरह भीग चुके थे और वे ठंड से कांप रहे थे। शिवदास तुरंत उनके पास पहुंचा। उसने पूछा, बाबा आपको क्या हुआ? वृद्ध साधु ने धीमे स्वर में कहा, बेटा 2 दिनों से कुछ खाया नहीं, चल भी नहीं पा रहा हूँ, लगता है आज यही प्राण निकल जाएंगे। शिवदास एक क्षण के लिए सोच में पड़ गया। उसके पास केवल थोड़ा सा सूखा आटा था जिसे उसकी पत्नी ने बच्चों के लिए बचा कर रखा था। उसने वहीं अपने साथ बांध लिया था ताकि लौटते समय घर ले जाए। उसने बिना एक पल का विचार किए वह पूरा आटा साधु के हाथों में रख दिया। साधु ने कहा, बेटा यह तो तुम्हारे परिवार का भोजन होगा। शिवदास मुस्कुराया और बोला, बाबा मेरा परिवार तो किसी तरह एक दिन और सहन कर लेगा, लेकिन यदि आपकी भूख कभी अभी नहीं मिटाई गई तो यह अधर्म होगा। भगवान शिव मेरे परिवार की व्यवस्था अवश्य करेंगे। वृद्ध साधु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, धन्य है ऐसा भक्त जो स्वयं भूखा रहकर भी दूसरे की सेवा करता है। शिवदास ने उन्हें साहस देकर पास के एक वृक्ष के नीचे बैठाया। वर्षा से बचाने के लिए अपना पुराना अंगोछा भी उनके कंधों पर रख दिया। अब उसके पास न भोजन बचा था न सूखे वस्त्र, फिर भी वह प्रसन्न मन से मंदिर की ओर चल पड़ा। जब वह मंदिर पहुंचा तब तक उसके वस्त्र पूरी तरह भीग चुके थे। शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग के दर्शन किए उसकी सारी थकान दूर हो गई। उसने प्रेम से शिवलिंग का अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। हे भोलेनाथ, यदि आज मैंने किसी भूखे की सेवा की है तो वह भी आपकी ही सेवा है। मुझे किसी फल की इच्छा नहीं, बस मुझे जीवन भर आपकी भक्ति का सौभाग्य मिलता रहे। उसी समय मंदिर के भीतर एक दिव्य सुगंध फैल गई। दीपक की लौ बिना हवा के स्वयं ऊंची उठने लगी। उपस्थित सभी भक्त आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। मंदिर के वृद्ध पुजारी ने मन ही मन अनुभव किया, आज अवश्य कोई दिव्य लीला होने वाली है। उधर वह वृद्ध साधु मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अदृश्य हो गए। किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा, क्योंकि वे कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने अपने भक्त की पहली परीक्षा पूरी होते ही उसे मन ही मन आशीर्वाद दे दिया था। लेकिन शिवदास को अभी भी यह पता नहीं था कि उसके सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है। उसके जीवन में शीघ्र ही ऐसी घटना घटने वाली थी जो उसके धैर्य, विश्वास और भक्ति तीनों की अंतिम परीक्षा लेने वाली थी। उस दिन मंदिर से लौटते समय शिवदास के मन में अद्भुत शांति थी। यद्यपि उसके हाथ खाली थे, फिर भी उसका हृदय भगवान के नाम से भरा हुआ था। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी गौरी घर के बाहर बैठी रो रही थी। दोनों बच्चे भी भयभीत होकर मां से लिपटे हुए थे। शिवदास ने घबराकर पूछा, गौरी क्या हुआ? तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? गौरी आंसू पोंछते हुए बोली, स्वामी घर में रखा अंतिम अनाज भी समाप्त हो गया है। साहूकार आज फिर आया था। उसने कहा है कि यदि 3 दिन में उसका उधार नहीं चुकाया गया तो वह झोपड़ी भी छीन लेगा। शिवदास ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, जिसने आज तक हमारा पालन किया वही आगे भी करेगा। गौरी बोली, मैं आपके विश्वास का सम्मान करती हूँ, लेकिन बच्चों की भूख देखकर मेरा हृदय टूटा जाता है। शिवदास ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा याद रखना, जिस घर में भगवान शिव का नाम लिया जाता है वहाँ देर हो सकती है पर कृपा अवश्य होती है। बच्चों ने भी मासूम स्वर में कहा, हम भी भोलेनाथ का नाम लेंगे। उस रात पूरे परिवार ने बिना भोजन किए केवल जल पीकर भगवान शिव का स्मरण किया। अगले दिन सावन मास का सोमवार था। पूरे नगर में शिव मंदिरों में विशेष पूजा की तैयारी चल रही थी। हर घर में भजन गाए जा रहे थे। भक्त गंगा जल और बेल पत्थर लेकर मंदिर की ओर जा रहे थे। उसी समय नगर का सबसे धनी व्यापारी सेठ धनपाल अपने सेवकों के साथ मंदिर पहुंचा। उसने सोने का मुकुट, चांदी के पात्र, अनेक प्रकार के फल और बहुमूल्य वस्त्र भगवान शिव को अर्पित किए। लोग उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। कोई बोला, देखो सेठ जी कितने बड़े दानी हैं। दूसरा बोला, इतना बड़ा दान तो कोई राजा भी नहीं देता। सेठ धनपाल गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसी समय फटे हुए वस्त्र पहने शिवदास मंदिर में प्रवेश करता है। उसके हाथ में केवल एक लोटा जल और 3 छोटे से बेलपत्तर थे। कुछ लोग उसका उपहास करने लगे। एक व्यक्ति बोला, अरे यह भी पूजा करने आया है। दूसरा हंसते हुए बोला, जिसके घर खाने को नहीं वह भगवान को क्या चढ़ाएगा। तीसरा बोला, भगवान भी अमीरों की ही सुनते हैं, गरीबों की नहीं।
यह सुनकर मंदिर में उपस्थित कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन शिवदास के चेहरे पर तनिक भी क्रोध नहीं आया। वह सीधे शिवलिंग के पास गया, प्रेम से जल चढ़ाया और तीनों बेलपत्र अर्पित करते हुए बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए धन नहीं है। मैं अपना मन, अपना विश्वास और अपना जीवन आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। जैसे ही उसके हाथ में तीसरा बेलपत्र शिवलिंग पर गिरा, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक की लो तेज हो उठी। पूरा मंदिर एक अद्भुत सुगंध से भर गया। पुजारी सहित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सेठ धनपाल भी यह दृश्य देखकर स्तंभ रह गया। वृद्ध पुजारी ने ऊंचे स्वर में कहा, सुनो नगरवासियों, भगवान को सोने चांदी का नहीं, सच्ची श्रद्धा का दान प्रिय है। आज भोलेनाथ ने स्वयं यह संकेत दिया है कि निष्कपट भक्ति सबसे महान है। यह सुनकर कई लोगों को अपनी भूल का एहसास हुआ। कुछ लोग शिवदास के चरणों में झुक गए और उसे क्षमा मांगने लगे, लेकिन शिवदास ने विनम्रता से कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। यदि मेरे कारण किसी के मन में भगवान के प्रति प्रेम जागा है तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़े पुरस्कार है। उसी समय मंदिर के बाहर वही रहस्यमयी वृद्ध साधु फिर दिखाई दिए। उन्होंने दूर खड़े होकर शिवदास को देखा और मुस्कुराकर कहा, अब समय निकट है। मेरे भक्ति का फल पूरे नगर को दिखाई देगा। यह कहकर वे फिर भीड़ में अदृश्य हो गए। किसी को पता नहीं चला कि वे कौन थे, लेकिन कैलाश पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनकी दिव्य लीला अब अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करने वाली थी। अगली सुबह सावन मास का पावन वातावरण पहले से भी अधिक मनोहक था। हल्की वर्षा के बीच मंदिरों की घंटियां बज रही थी। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे, किंतु शिवदास के घर का वातावरण बिल्कुल विपरीत था। रात भर बच्चों ने भूख से रोते रोते तेज जैसे तैसे आंखें मूंदी थी। गौरी के मन में चिंता थी कि आज साहूकार अवश्य आएगा। सूर्य निकलते ही दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में नगर का साहूकार भैरव लाल अपने 4 नौकरों के साथ शिवदास की झोपड़ी के सामने आ पहुंचा। उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, शिवदास बाहर निकलो, आज तुम्हारे उद्धार की अंतिम तिथि है। शिवदास बाहर आया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मुझे कुछ और समय दे दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। भैरव लाल क्रोध से बोला, मैंने पहले भी कई बार समय दिया है, अब या तो धन दो या यह झोपड़ी छोड़ दो। इतने में आसपास के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। कुछ लोग शिवदास के पक्ष में थे, लेकिन अधिकतर लोग तमाशा देखने आए थे। गौरी बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगी। वह बोली, हे भोलेनाथ, यदि हमने कभी सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो आज हमारी लाज रख लीजिए। शिवदास ने पत्नी को समझाते हुए कहा, रो मत गौरी, जो कुछ होगा भगवान शिव की इच्छा से होगा। उसके चेहरे पर न क्रोध था न भय। उसने झोपड़ी की ओर देखा और मन ही मन कहा, प्रभु, यदि यह झोपड़ी भी चली जाए तो भी मेरा विश्वास आप पर कभी नहीं डगमगाएगा। यह सुनकर वहां उपस्थित कुछ लोग आश्चर्य में पड़ गए। एक वृद्ध बोला, कैसा अद्भुत मनुष्य है, सब कुछ खोने के बाद भी भगवान का नाम नहीं छोड़ रहा। लेकिन साहूकार का हृदय कठोर था। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, झोपड़ी का सामान बाहर फेंक दो। नौकर जैसे ही आगे बढ़े, तभी अचानक आकाश में घने बादल छा गए। तेज गर्जना हुई, बिजली चमकी। क्षण भर में ऐसी मूसलाधार वर्षा शुरू हुई कि सभी लोग इधर उधर भागने लगे। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि जहां शिवदास और उसका परिवार खड़ा था, वहां वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। उनके ऊपर जैसे कोई अदृश्य छत्र तना हुआ था। पूरा नगर यह दृश्य देखकर स्तंभ रह गया था। साहूकार भी डर गया। वह मन ही मन सोचने लगा, यह कोई साधारण बात नहीं है। उसी समय भीड़ में वही वृद्ध सन्यासी दिखाई दिए। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, जिसके रक्षक स्वयं महादेव हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग उसे सन्यासी की ओर देखने लगे। उनके मुखमंडल पर ऐसा तेज था कि कोई उनकी आंखों में अधिक देर तक देख नहीं पा रहा था। उन्होंने शिवदास की ओर देखकर कहा, वत्स, धैर्य रखो, भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं पर उसे कभी त्यागते नहीं। इतना कहकर वे धीरे धीरे भीड़ में आगे बढ़े। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और अगले ही क्षण वह सन्यासी कहीं दिखाई नहीं दिए। लोग आश्चर्यचकित रह गए। कई लोगों ने एक दूसरे से कहा, क्या वे स्वयं भगवान शिव थे? मंदिर के वृद्ध पुजारी भी वहां
पहुंच चुके थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज मैंने अपनी आंखों से भगवान की कृपा देखी है। अब समय दूर नहीं जब पूरा नगर शिवदास की भक्ति का चमत्कार देखेगा। साहूकार भैरवलाल पहली बार भय और पश्चाताप से भर उठा, लेकिन उसकी परीक्षा अभी भी बाकी थी, क्योंकि उसी रात उसके जीवन में ऐसी घटना घटने वाली थी जो उसका पूरा जीवन बदल देगी। उस दिन की घटना के बाद साहूकार भैरव लाल अपने विशाल भवन में लौट आया लेकिन उसका मन अशांत था। बार बार उसके मन में वही दृश्य घूम रहा था। वर्षा पूरे नगर में हो रही थी, परंतु शिवदास और उसके परिवार पर एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। उसने स्वयं से कहा, क्या सचमुच उस गरीब ब्राह्मण पर भगवान शिव की विशेष कृपा है? यदि ऐसा है तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। पर अगले ही क्षण उसका अहंकार फिर जाग उठा। वह बोला, नहीं, यह सब संयोग होगा। धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। रात गहराती गई, पूरा नगर गहरी नींद में सो गया, किंतु भैरवलाल की आंखों में नींद नहीं थी। आधी रात का समय हुआ। अचानक उसके पक्ष में दिव्य प्रकाश फैल गया। सुगंधित पुष्पों की महक चारों ओर फैल गई। घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। भैरवलाल ने देखा कि उसके सामने एक दिव्य पुरुष खड़े हैं। जटाजुट, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में नाग, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और डमरू। उनके दर्शन मात्र से उसका शरीर कांप उठा। वे स्वयं भगवान शिव थे। भैरवलाल भय से कांपते हुए भूमि पर गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान शिव का स्वर गंभीर था। वे बोले, भैरवलाल, धन का अभिमान मनुष्य को अंधा बना देता है। तुमने मेरे उस भक्त को सताया जो हर परिस्थिति में मेरा नाम लेता है। भैरवलाल रोते हुए बोला, प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव बोले, क्षमा वही पाता है जो अपनी भूल सुधारता है। फिर उन्होंने आदेश दिया, प्रातः होते ही शिवदास के घर जाओ, उसका सारा ऋण समाप्त करो, उसे सम्मान दो और जो धन तुमने अन्याय से कमाया है उसका एक भाग निर्धनों की सेवा में लगाओ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गई। भैरवलाल की आँख खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जहाँ भगवान शिव खड़े थे वहाँ भस्म की हल्की रेखा और बेलपत्र पड़े हुए थे। अब उसे विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण सौपन नहीं था। वह पूरी रात ओम नमः शिवाय का जप करता रहा। उधर शिवदास की झोपड़ी में भी एक अद्भुत घटना घटी। रात के अंतिम पहर में गौरी ने सौपन देखा कि माता पार्वती उसके सामने खड़ी है। माता ने प्रेम से कहा, पुत्री, धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। तुम्हारे घर में से अब कभी अन्न का अभाव नहीं होगा। गौरी की आँख खुली तो उसके मन का भय समाप्त हो चुका था। सुबह होते ही उसने शिवदास से कहा, स्वामी, आज मेरा मन कह रहा है कि भगवान शिव अवश्य कोई चमत्कार करेंगे। शिवदास मुस्कुराया और बोला, जो भगवान पर विश्वास रखता उसके जीवन में हर दिन चमत्कार होता है। वह पहले की तरह स्नान करके शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। उधर दूसरी ओर साहूकार भैरवलाल बिना विलंब किए अपने सेवकों को बुला चुका था। उसने कहा, आज हम शिवदास के घर चलेंगे, लेकिन इस बार किसी से धन लेने नहीं, उसे क्षमा मांगने। सेवक यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपने स्वामी को आज तक किसी के सामने झुकते हुए कभी नहीं देखा था। लेकिन आज उसका चेहरा बदल चुका था। अहंकार की जगह विनम्रता थी, क्रोध की जगह पश्चाताप था, और उसके होठों पर बार बार केवल एक ही नाम आ रहा था, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यही वह क्षण था जहाँ से भगवान शिव की कृपा पूरे नगर के सामने प्रकट होने वाली थी। प्रातःकाल का समय था। सावन मास की मंद मंद वर्षा से पूरा वातावरण सुगंधित हो उठा था। पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था। मंदिरों से शंख और घंटियों की ध्वनि पूरे नगर में गूंज रही थी। शिवदास प्रतिदिन की भांति शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहा था। वह पूरे प्रेम से मंत्रोच्चारण कर रहा था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। मंत्र समाप्त होते ही उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मुझे धन की नहीं, आपकी भक्ति की आवश्यकता है। यदि मेरे जीवन में दुख भी आए तो भी मेरे मुख से आपका नाम कभी न छूटे। मंदिर के पुजारी की आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन कहा, ऐसा भक्त संसार में बहुत दुर्लभ होता है। उसी समय मंदिर के बाहर घोड़ों के रुकने की आवाज़ आई। नगर के लोग बाहर
सबने देखा कि साहूकार भैरवलाल अपने सेवकों के साथ मंदिर की ओर आ रहा है, लेकिन आज उसके मन हाथ में धन की थैली नहीं बल्कि एक बड़ी पूजा की टोकरी थी, जिसमें बेलपत्र, फल, दूध, दही, शहद, गंगाजल और पुष्प रखे हुए थे। उसका चेहरा पहले जैसा कठोर नहीं था, उसकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। मंदिर में प्रवेश करते ही वह सीधे भगवान शिव के सामने दंडवत लेट गया। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे महादेव, मैं अपने अहंकार के कारण अंधा हो गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। इसके बाद वह धीरे धीरे शिवदास की ओर बढ़ा। पूरा मंदिर शांत हो गया। सभी लोग सोचने लगे, आज यह क्या होने वाला है। भैरवलाल ने शिवदास के सामने पहुंचते ही अपने दोनों हाथ जोड़ दिए, फिर सबके सामने उसके चरणों में झुक गया। यह देखकर पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया। नगर के लोग आपस में कहने लगे, यह वही साहूकार है जिसने कल तक शिवदास को अपमानित किया था। भैरवलाल रोते हुए बोला, भाई शिवदास, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। कल रात स्वयं शिव भगवान ने मुझे दर्शन देकर मेरी भूल का एहसास करवाया। शिवदास तुरंत झुककर उसे उठाने लगा। वह बोला, सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। भैरवलाल बोला, नहीं, तुम साधारण नहीं हो, तुम भगवान के सच्चे भक्त हो। फिर उसने ऊंचे स्वर में पूरे नगर के सामने घोषणा की, आज से शिवदास पर मेरा कोई शरण नहीं है, उसके सभी कर्ज मैं सदा के लिए माफ़ करता हूँ। इतना कहकर उसने उधार के सभी कागज सबके सामने फाड़ दिए। मंदिर ताली और हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। लेकिन भगवान शिव की लीला यही समाप्त नहीं हुई। उसी समय मंदिर के एक सेवक ने दौड़ते हुए आकर कहा, महाराज, मंदिर के पीछे जो सूखी भूमि वर्षों से बंजर पड़ी थी, वहां अचानक जल का एक निर्मल स्रोत फूट पड़ा है। सब लोग मंदिर के पीछे दौड़े। वहां सचमुच धरती से स्वच्छ जल निकल रहा था। उस जल से दिव्य सुगंध आ रही थी। पुजारी ने आश्चर्य से कहा, यह स्थान तो वर्षों से सूखा पड़ा था, यह अवश्य भगवान शिव की कृपा है। लोग उस जल को श्रद्धा से अपने मस्तक पर लगाने लगे। कई बीमार लोगों ने भी उस जल का आचमन किया और उनके चेहरे पर आशा की नई किरण दिखाई देने लगी। वृद्ध पुजारी बोले, जहाँ सच्चे भक्त के आंसू गिरते हैं, वहाँ भगवान अपनी कृपा की गंगा बहा देते हैं। शिवदास यह सब देखकर भी विनम्र बना रहा। उसने भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाकर केवल इतना कहा, प्रभु, यह सब आपकी महिमा है, इसमें मेरा कोई महत्व नहीं। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्त की विनम्रता देखकर प्रसन्न हो उठे। भगवान शिव बोले, देवी देखो, यही सच्चे भक्त की पहचान है। सम्मान मिलने पर भी जिसके मन में अहंकार न आए, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। अब भगवान शिव अपने भक्त को एक और महान दायित्व देने वाले थे, ऐसा दायित्व जिसे केवल शिवदास ही नहीं, पूरा नगर धर्म और सेवा के मार्ग पर चल पड़ेगा। उस चमत्कार के बाद अवंतीपुरी नगर में भगवान शिव की महिमा चारों ओर फैल गई। दूर दूर के गांवों से लोग उस प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करने आने लगे। सावन मास होने के कारण प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचे। मंदिर में सुबह से लेकर देर रात तक ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का अखंड जाप चलता रहा, किंतु इतने अधिक भक्तों के आने से एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। मंदिर के बाहर अनेक वर्ग, गरीब, यात्री और साधु भूखे प्यासे बैठे रहते थे। कई लोग दूर दूर से पैदल आते थे। कुछ के पास भोजन नहीं होता था तो कुछ रात्रि में ठहरने का स्थान ढूंढते थे। एक दिन शिवदास ने यह दृश्य देखा। एक वृद्ध माता अपने छोटे से पोते के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। बच्चा भूख से रो रहा था। वृद्धा उसे समझा रही थी, बेटा, पहले भगवान शिव के दर्शन कर ले, फिर वही भोजन मिल जाएगा। यह सुनकर शिवदास का हृदय द्रवित हो उठा। उसने तुरंत अपने घर जाकर गौरी से कहा, गौरी, आज से जो भी हमारे घर में बनेगा उसका पहला भाग भगवान के अतिथियों के लिए होगा। गौरी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, हमारे पास अधिक नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होगा वह भगवान के भक्तों का ही है। उस दिन से दोनों पति पत्नी प्रतिदिन मंदिर आने वाले भूखे लोगों को भोजन कराने लगे। धीरे धीरे नगर के कुछ और लोग भी इस सेवा में जुड़ गए। कोई आटा लेकर आया, कोई चावल लेकर आया, कोई दाल, कोई सब्जी, तो कोई लकड़ी लेकर आने लगा। कुछ ही दिनों में मंदिर के बाहर एक छोटा सा अन्न क्षेत्र भंडारा प्रारंभ हो गया, जहां आने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं लौटता था।
वृद्ध पुजारी ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्ची पूजा है। भगवान शिव केवल अभिषेक से नहीं बल्कि भूखे को भोजन कराने से भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसी रात शिवदास मंदिर में बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। तभी मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध सन्यासी आई। उनकी लंबी जटाई थी, हाथ में कमंडल था और चेहरे पर अद्भुत तेज चमक रहा था। शिवदास तुरंत उठकर उनके चरणों में झुक गया। उसने कहा, बाबा कृपा आसन ग्रहण कीजिए। सन्यासी बोले, वत्स, मुझे भोजन या विश्राम नहीं चाहिए, मैं तुम्हें एक कार्य सौंपने आया हूँ। शिवदास ने विनम्रता से कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। सन्यासी बोले, भक्ति केवल अपने कल्याण के लिए नहीं होती। सच्चा भक्त वह है जो दूसरों के जीवन में भी भगवान का प्रकाश फैलाई। उन्होंने आगे कहा, इस नगर के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर है जो वर्षों से उजाड़ पड़ा है। वहाँ न दीपक जलता है न पूजा होती है। तुम उस मंदिर को फिर से जीवित करो। शिवदास ने बिना एक क्षण सोचे उत्तर दिया, यदि यह भगवान की इच्छा है तो मैं अपना जीवन भी इस कार्य में लगा दूंगा। सन्यासी ने प्रसन्न होकर अपना हाथ शिवदास के सिर पर रखा। जैसे ही उनका हाथ उसके मस्तक पर पड़ा, शिवदास ने अपने पूरे शरीर में एक दिव्य शांति का अनुभव किया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब उसने कुछ क्षण बाद आंखें खोली तो वह सन्यासी वहां नहीं थे। केवल कुछ ताजे बेलपत्र, थोड़ी सी भस्म और एक अद्भुत सुगंध शेष थे। शिवदास समझ गया, आज फिर स्वयं भोलेनाथ मेरे पास आए थे। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वह शिवलिंग से लिपटकर बोला, हे प्रभु, मैं आपका यह आदेश अवश्य पूरा करूंगा। अगली सुबह उसने नगर के लोगों को एकत्रित किया और उस उजड़े हुए शिव मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। लेकिन उस प्राचीन शिव मंदिर में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसके बारे में पूरे नगर में अनेक वर्षों से भय फैलाया गया था। लोग कहते थे, वहाँ रात में कोई नहीं ठहर सकता, जो भी जाता है वह डर कर वापस लौट आता है। फिर भी शिवदास ने निश्चय कर लिया, जहाँ शिव महादेव का निवास हो वहाँ भय कैसा है। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शिवदास स्नान करके भगवान शिव की पूजा कर मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि यह कार्य आपकी इच्छा से हो रहा है तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं हर कठिनाई को मुस्कुराकर स्वीकार कर सकूं। मेरे मन में कभी भय न आई। इतना कहकर वह नगर के कुछ लोगों के साथ उस प्राचीन शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, लताओं से ढके पत्थर, पक्षियों की आवाज़ें और बीच बीच में जंगली पशुओं की गर्जना सुनाई देती थी। कुछ लोग डरने लगे। एक युवक बोला, शिवदास जी, लोग कहते हैं कि इस मंदिर में रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। कई लोग यहाँ से भाग चुके हैं। शिवदास मुस्कुराकर बोला, जहाँ भगवान शिव का वास हो वहाँ डर नहीं, केवल श्रद्धा होनी चाहिए। कुछ दूर चलने के बाद वे सब उस प्राचीन मंदिर तक पहुँच गए। मंदिर अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। दीवारों पर काई जम चुकी थी। छत के कई पत्थर टूट चुके थे। चारों ओर कांटेदार झाड़ियां उग आई थी। मंदिर का मुख्य द्वार भी आधा टूटा हुआ था। लेकिन जैसे ही शिवदास ने मंदिर प्रवेश किया, उसके शरीर में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। वर्षों से किसी ने उसकी पूजा नहीं की थी। शिवलिंग पर सूखे पत्ते, धूल और मिट्टी जमी हुई थी। यह दृश्य देखकर शिवदास की आंखें भर आई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने वस्त्र का एक भाग फाड़कर उसने शिवलिंग को साफ करना शुरू कर दिया। उसने पास के कुएं से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया। जैसे ही पहला जल शिवलिंग पर गिरा, पूरा गर्भगृह एक दिव्य सुगंध से भर गया। सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। शिवदास ने वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जप प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे सभी लोग भी उसके साथ जप करने लगे। कई घंटों तक मंदिर की सफाई चलती रही। झाड़ियां हटाई गई, टूटे हुए दीपक बदले गए, गर्भगृह को साफ किया गया। शाम तक मंदिर का स्वरूप पहले से अधिक सुंदर दिखाई देने लगा। सूर्य अस्त हो चुका था। नगर के लोग लौटने लगे। एक वृद्ध ने कहा, शिवदास बेटा, अब तुम भी चलो, रात में यहाँ रुकना उचित नहीं। लेकिन शिवदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आज पहली रात है, मैं भगवान शिव के चरणों में रहकर पूरी रात भजन करूंगा। लोगों ने बहुत समझाया पर वह नहीं माना। अंततः सभी लोग लौट गए। अब पूरे जंगल में गहरा सन्नाटा छा गया। केवल दीपक की मंद लौ जल रही थी। शिवदास शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। रात्रि का पहला पहर बीता, फिर दूसरा और आधी रात हो गई। अचानक मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। वृक्षों की शाखाएं हिलने लगी। बादलों की गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठा।
उसी समय मंदिर के भीतर रखा दीपक बिना बुझाए और अधिक तेज से जलने लगा। शिवदास ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे पूरे गर्भगृह में दिव्य प्रकाश फैल रहा हो। उसने देखा शिवलिंग के ऊपर हल्की सी ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरा मंदिर उस दिव्य प्रकाश से अलौकिक हो गया। उसी समय डमरू की मधुर ध्वनि सुनाई दी, डम डम डमरू डम। फिर शंखनाद हुआ, घंटियां अपने आप बजने लगी। शिवदास की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह भूमि पर दंडवत लेट गया और भाव विभोर होकर बोला, हे भोलेनाथ, आपका यह दर्शन मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तभी उसी दिव्य प्रकाश से एक गंभीर और करुणामय स्वर सुनाई दिया, वत्स शिवदास, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे लिए एक अंतिम परीक्षा शेष है। यदि तुम उसमें सफल हुए तो तुम्हारा नाम युगों युगों तक भक्तों के हृदय में जीवित रहेगा। यह सुनकर शिवदास ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, आपका भक्त आपके आदेश से कभी पीछे नहीं हटेगा। चाहे कैसी भी परीक्षा हो, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन उस रात के बाद वह प्राचीन मंदिर फिर कभी वीरान नहीं रहा। प्रातःकाल का समय था। सूर्य की पहली किरणें जंगल के वृक्षों के बीच से निकलकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। शिवदास ने स्नान करके भगवान शिव का अभिषेक किया और रात में प्राप्त दिव्य संदेश के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उसने केवल मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे आपकी अंतिम परीक्षा स्वीकार है। बस इतना वरदान दीजिए कि किसी भी परिस्थिति में मेरा विश्वास न डगमगाए। धीरे धीरे इस प्राचीन मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आने लगे। मंदिर में भंडारा चलता, भजन कीर्तन होता और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता। लेकिन जहाँ भगवान का कार्य बढ़ता है, वहाँ कभी कभी ईर्ष्या भी जन्म लेती है। उसी नगर में कालूराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से अहंकारी और ईर्ष्यालु था। लोगों का शिवदास से प्रति सम्मान देकर उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगा, पहले कोई इस गरीब ब्राह्मण को नहीं जानता था, अब पूरा नगर इसकी प्रशंसा करता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। उसने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया और शिवदास के विरुद्ध झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। कोई कहता यह सब चमत्कार दिखावा है और कोई कहता लोगों से दान लेकर अपनी प्रसिद्धि बढ़ा रहा है। धीरे धीरे कुछ लोग भ्रमित होने लगे। एक दिन कालूराम मंदिर पहुंचा और सबके सामने ऊंचे स्वर में बोला, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो भगवान स्वयं आकर तुम्हारी रक्षा करे। मंदिर में उपस्थित लोग स्तंभ रह गए। सबकी निगाहें शिवदास पर टिक गई। लेकिन शिवदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो केवल भगवान शिव का एक छोटा सा सेवक हूँ। यदि किसी को मुझ पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की महिमा पर संदेह मत करो। उसके विनम्रता से कई लोगों का हृदय जीत लिया, किंतु कालूराम का क्रोध और बढ़ गया। उसी रात उसने अपने साथियों के साथ मंदिर को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। आधी रात को वे चुपके से मंदिर पहुंचे। जैसे ही वे गर्भगृह के पास पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी। आकाश में बादल गरजने लगे। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। शिवलिंग के ऊपर एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई देने लगा। कालूराम उसके साथी भय से कांप उठे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक विशाल दिव्य पुरुष त्रिशूल धारण किए उनके सामने खड़े हो। उनके कानों में गंभीर स्वर गूंजा, जो मेरे भक्त को कष्ट देता है वह पहले अपने कर्मों का फल भोगता है। यह सुनते ही सभी लोग भय से भूमि पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बार बार कहने लगे, भोलेनाथ, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसी समय शिवदास भी वहां पहुंच गया। उसने किसी के प्रति क्रोध नहीं किया। वह बोला, यदि आप सचमुच पश्चाताप करते हैं तो भगवान शिव से क्षमा करेंगे। फिर उसने सबको अपने साथ बैठाकर ओम नमः शिवाय का जाप कराया। कुछ ही देर में मंदिर का वातावरण फिर शांत हो गया। कालूराम ने शिवदास के चरण पकड़ लिए और बोला, भाई, आज मैंने समझ लिया कि सच्चा भक्त कभी किसी से बैर नहीं रखता। शिवदास ने उसे गले लगा लिया और कहा, भाई, भगवान शिव का द्वार सबके लिए खुला है। यहाँ किसी के लिए घृणा नहीं, केवल प्रेम है। कैलाश पर्वत पर यह दृश्य देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपके भक्त ने अपनी अंतिम परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, अब समय आ गया है कि अपने भक्त को ऐसा वरदान दूं जिसकी महिमा युगों युगों तक गाई जाए।
सावन मास का अंतिम सोमवार था। अवंतीपुरी नगर प्रातःकाल से ही हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहा था। चारों ओर भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी थी। कोई गंगा जल लेकर आया था, कोई दूध दही शहद और बेल पत्तर लेकर भगवान शिव का अभिषेक करने आया था। मंदिर में अखंड रुद्राभिषेक चल रहा था। शिवदास भी प्रतिदिन की भांति सबसे पहले मंदिर पहुंचा। उसने पूरे प्रेम से शिवलिंग का अभिषेक किया, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आपने मुझे जितनी कृपा दी मैं उसके योग्य भी नहीं था। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरे जीवन में केवल आपकी भक्ति बनी रहे, यही मेरी अंतिम इच्छा है। इतना कहकर वह ध्यान में लीन हो गया। उसी क्षण मंदिर के सभी घंटे अपने आप बजने लगी। शंखनाद होने लगा। डमरू की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज उठी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। सभी भक्त विस्मय से इधर उधर देखने लगे। तभी शिवलिंग से एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति धीरे धीरे विशाल रूप धारण करने लगी। कुछ ही क्षणों में स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती, श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय भी विराजमान थे। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। जटाओं से पवित्र गंगा जी प्रवाहित हो रही थी। गले में वासुकी नाग लिपटा था। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू शोभा पा रहे थे। उनके दर्शन से पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। सभी भक्त भूमि पर दंडवत लेट गए। हर हर महादेव बोल बम के जयकारे से पूरा नगर गूंज उठा। शिवदास की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वह कांपते हुए भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे उठाया और अपने हाथ से उसके सिर पर स्पर्श किया। वे बोले, वत्स शिवदास, तुमने धन नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा, केवल भक्ति मांगी। तुमने भूख में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, अपमान में भी धैर्य नहीं खोया और सम्मान मिलने पर भी अहंकार नहीं खोया। फिर तुम मेरी प्रत्येक परीक्षा में सफल हुए हो। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे परिवार पर हमारी कृपा सदैव बनी रहेगी। भगवान शिव ने आगे कहा, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। पहला वरदान, तुम्हारे घर से कभी अन्न और जल का अभाव नहीं होगा। दूसरा वरदान, जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में आकर मेरी पूजा करेगा उसकी उचित मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तीसरा और सबसे महान वरदान, जो श्रद्धा पूर्वक सावन मास में इस कथा को सुनेगा, सुनाएगा और दूसरों तक पहुंचाएगा, उसके जीवन में भक्ति, सुख, शांति और सद्बुद्धि का प्रकाश होगा। मैं उसकी हर उचित प्रार्थना अवश्य सुनूंगा। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने कर कमलों से शिवदास को एक रुद्राक्ष की माला प्रदान की। वह माला दिव्य प्रकाश से चमक रही थी। भगवान बोले, यह माला केवल मन को कि नहीं, मेरी कृपा का प्रतीक है। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, मैं उसके समीप अवश्य रहूंगा। इतना कहते ही भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय धीरे धीरे उसी दिव्य ज्योति में विलीन हो गए। आकाश से पुष्प वृष्टि होती रही। संपूर्ण नगर भाव विभोर होकर भगवान शिव के जयकारे लगाने लगे। उस दिन बाद वह प्राचीन मंदिर पूरे प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ बन गया। दूर दूर से श्रद्धालु वहां आने लगे। शिवदास ने अपना शेष जीवन भगवान शिव की सेवा, भजन, सत्संग, अन्नदान और जन कल्याण में समर्पित कर दिया। उसके घर से कभी कोई भूखा नहीं लौटा। नगर में प्रेम, सेवा और धर्म की नई ज्योति जल उठी। इस पावन कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान धन नहीं, निर्मल हृदय और निष्काम प्रेम देखते हैं। जो व्यक्ति सेवा, दया, क्षमा और सत्य के मार्ग पर चलता है, भगवान शिव उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। सावन मास में श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का पूजन, रुद्राभिषेक, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप तथा दीन दुखियों की सेवा करने से जीवन में आध्यात्मिक शांति और सद्बुद्धि का विकास होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आप लोगों को हमारी कथा पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पुण्य के भागी बने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से। धन्यवाद।